Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ की हम बात करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि इंटरनेशनल तरीके से इजराइल अब लेबनान पर जो है अटैक कर रहा है, यानी कि फ्रांस इस बीच में बोल उठा था इजराइल के ख़िलाफ़। तो इजराइल ने क्या किया है कि लेबनान में जो फ्रांस के जो पेट्रोल पंप्स होते हैं या जो उनके रिफाइनरीज होते हैं वहाँ पर अपने बम्स गिराना शुरू कर दिए हैं। यानी कि एक मानों में इजराइल चुनौती दे रहा है फ्रेंच के गैस स्टेशंस को। टोटल गैस जो है फ्रेंच कंपनी का है, टोटल एनर्जीज, वहाँ पर ये अटैक हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब आपको बता दें कि क़तर ने भी अब फ्रेंच के मैक्रोन का ये डिसीजन क्या है कि कंट्रीज़ को इजराइल को वेपन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इजराइल क्या कर रहा है, वेपन ले रहा है और मासूमों पर हमला कर रहा है। इसीलिए क़तर भी अब इस बात पे एग्री कर रहा है। आपको बता दें कि ओवरसीज़ इस्लामिक जो बड़ा OIC से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहते हैं, उन्होंने भी फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को वेलकम किया है कि अब आम जो है बंदूकें इजराइल को सप्लाई नहीं की जाए, क्योंकि वो गाज़ा स्ट्रिप पर ही लड़ाई कर रहे हैं। इस तरह की बात अब OIC ने भी कही है। देखिए, फ्रांस के प्रेसिडेंट को बात मानने से अच्छा खुद से ही स्टेटमेंट अगर सभी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज़ अगर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन जाएगा। आई थिंक पूरे के पूरे कंट्रीज़ मिलकर अगर इजराइल के ख़िलाफ़ जो है मजबूती करेंगे तो ये मामला कहीं ना कहीं सॉल्व हो ही जाएगा। इंडिया की अगर बात करें तो असद अवीसी का बड़ा बयान आया, कहा इजरायली प्रेसिडेंट और PM बेंजामिन नेतन्याहू को कि सीज़ फायर कर दें वेस्ट एशिया में। 12 से 15 लाख फ़लस्तीनी तो ऑलरेडी अपना घर खो बैठे हैं और वो मौत से नहीं डरने वाले हैं। एक तेलंगाना में निज़ामाबाद में एक गैदरिंग हो रही थी, वहाँ पर उन्होंने ये बात कही। और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल वीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं 15 दिन का अक्टूबर डिलक्स उम्रा पैकेज सिर्फ और सिर्फ 88,000 रुपीज़ में, जहां पर आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेंगे हैदराबाद, जिद्दा हैदराबाद, और डिपार्चर है 10 अक्टूबर को, एक और डिपार्चर है 24 अक्टूबर को। 4 उम्रा आपको फ्री में कराए जाएंगे। होटल्स काफ़ी करीब है। स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद साहब को। उसके बाद दिल्ली कोर्ट ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को एक जो केस था लैंड फॉर जॉब्स केस, उसमें उन्हें बेल करार दी गई है। आरजी लीडर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी इस मामले में थे, अब वो लोग बेल आउट हो चुके हैं। उसके बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का आया बड़ा बयान, कहा कि किसी के भी खिलाफ, यानी कि जो महान शक्ति होती है, जो साधु होते हैं, सेंट होते हैं, किसी के भी रिलीजन के रहो, वो अनएक्सेप्टेबल है, नहीं होना चाहिए और उन्हें पनिश्ड करना चाहिए विग्रोसली। इस तरह का कमेंट आया जब दसना टेम्पल के प्री जति नरसिंह आनंद ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस घटिया सी उन्होंने अपनी सोच और अपनी बात और जहर उगला है। उसी को चलते हुए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए चीफ सेक्रेटरी DGP और ऑफिसर्स से मीटिंग रखी गई थी, वहाँ पर उन्होंने बात कही कि ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो नज़र मुडा स्कैम पर ही है। सिद्धरामैया के मुडा स्कैम को चलते हुए एक और मिनिस्टर अब घेरे में आ चुके हैं। आपको बता दें कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बायराथी सुरेश पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है RTI एक्टिविस्ट का कि उन्होंने कुछ फाइल मूवमेंट किया है मुडा स्कैम के चलते हुए, जो कि गलत है। उन्होंने कुछ फाइल्स इधर उधर कर दिए ताकि केस को कुछ सबूत ना मिल सके, उस पर एक कंप्लेंट डाली गई है।
अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरय टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक, अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। हैदराबाद में डांडिया जो ऑर्गेनाइज की जाती है हर साल की तरह, नामदारी वालों का ग्रुप जो हमेशा से ऑर्गेनाइज करता है डांडिया, वहाँ पर उन्होंने गौरव उत्सव को विजिट किया। कहा कि यहाँ पर हमारे जो हिंदू के सिस्टर्स वगैरह आते हैं, यहाँ पर कोई भी नॉन हिंदू नहीं आना चाहिए। लव जिहाद, ईव टीजिंग का मामला चला है, उन्होंने स्ट्रांगली कंडम किया है और ऑर्गेनाइजर्स को वार्न किया है कि सिर्फ यहाँ पर हिंदूज को ही छोड़े, दूसरे रिलीजन के लोगों को यहाँ पर ना छोड़े। सिटी प्रेसिडेंट हैदराबाद नितिन ननकर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सभी को जय सिया राम। मैं आप सबका भाई नितिन नंदकर। आज सभी हिंदू संगठनों द्वारा SS कन्वेंशन हॉल में, जो कि नवरात्रि के फेस्टिवल के दौरान नामदारी नाम का एक इवेंट है जिसमें गरबा खिलाया जाता है, पिछले 10-15 साल से सभी हिंदू संगठनों द्वारा हम उन तमाम इवेंट्स को कह रहे कि जितने भी इवेंट्स में आप लोग आ रहे उसमें किसी भी गैर धर्म का आदमी इवेंट्स में एंट्री नहीं देना। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो जानबूझकर दूसरे धर्म के लोगों को उसके अंदर इन्वॉल्व करें। उसके गुलबर्गा शहर में आपको बता दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जनता परिवार JP ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स ने मिलकर एक प्रोटेस्ट निकाली थी, साइलेंट प्रोटेस्ट निकाली थी, जहां पर आपको बता दें कि जिस तरह से यूपी सरकार और वहां पर जो पुलिस डिपार्टमेंट अरेस्ट नहीं कर रहा है यति नरसिंह आनंद को, उस पर यहां गुलबर्गा शहर में बहुत ही जमकर एक बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट की गई। हिंदुस्तान किसी के पाप की जागीर नहीं, जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, जितना मुसलमानों का है उतना सिखों का है, तमाम मज़ाहिब के लोगों का ये हिंदुस्तान है। गुलबर्गा में आपको शाहबाद से खबर लाते हैं, जहां पर SP अदरू श्रीवास्तव जी ने काफ़ी शानदार काम करते हुए 2 नोटेरियस चोरों को पकड़ा है, जो कि करीब 11 घरों की चोरी में इन्वॉल्व थे। कई सारा गोल्ड और सिल्वर उनके पास से निकला है। शक की बुनियाद पर दोनों को पकड़ा गया। जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म खुबला है और ये सारी की सारी चीज़ें रिकवर की गई हैं। एक प्रेस मीट के थ्रू अदरू श्रीवास्तव ने ये बात बताई है। मणिकांत राठौड़ ने भी आज एक प्रेस मीट की है पत्रिका भवन में, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಂದಲೇ ಏಕಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಚೇಲ ಆಗಿ, ಅವರ ಚಮಚ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಪತ್ತಾವ ಪಟ್ಟು ಬಲಿಕ ಬಕ್ರನೂ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಹೋದ ವರ್ಷ 2023ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಹಲ್ಲೆಯ ಕುರಿತು ಏನು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, जहां पर आपको बता दें कि माइनॉरिटी एजुकेशन एंड वेलफेयर ड्राइवर 2024-25 का जो एक स्पेशल प्रोग्राम था, जहां पर कंप्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए 100 मदरसास को हज भवन हेगड़े नगर बेंगलुरु सिटी में। आपको बता दें कि इसे BZ जमीर अहमद खान, जो कि मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर, वक्फ बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड मिनिस्टर ने कहा है। बताया जा रहा है कि ये एक ICU एम्बुलेंस है जो कि 26 डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगी, साथ साथ मॉर्चरी फ्रीजर बॉक्स भी दिया जाएगा 224 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड और फाउंडेशन स्टोन भी इसके लिए किए गए थे, जहाँ पर माइनॉरिटी वुमेंस कॉलेजेस के फाउंडेशन स्टोन भी रखे गए हैं। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मकसूद इमरान रशीदी, मौलाना जैनुल आबिदीन रशीदी, मौलाना सैयद तनवीर हाशमी, राज्यसभा MP डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, CM पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब नासिर अहमद, KPCC वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब सलीम अहमद, MLC मोहतरमा बिल्किस बानो, KMDC चेयरमैन जनाब BK अल्ताफ़, कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन के अनवर पाशा, CEO जनाब जिलानी मुखशी और मौलाना शफी सादी, रियाज साहब, याकूब साहब, सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे। और ये इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, जहाँ पर BZ जमीर अहमद खान ने इस सारी चीज़ों को लॉन्च किया है। साथ साथ वुमेन इंडिया मूवमेंट की नेशन वाइड कैंपेन चल रही है कि वुमेन सेफ्टी पर बात की जाए। वुमेन की सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया। गुलबर्गा शहर में भी इसकी अवेयरनेस दी जा रही है, आइए देखते हैं। ये पूरा 2 महीने की प्लानिंग है, डेट वाइज है और 2 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। पहले पोस्टर पेस्ट होगा, पॉम्फलेट होगा, उसके बाद जो है ना हम सोशल एक्टिविस्ट से मुलाकात करेंगे, उनके ख्यालात को हम जो है ना अचीव करेंगे। टीन एजर्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं
उनको भी अवेयरनेस क्लासेस देने का हम लोग प्लान करे हुए हैं और प्रोटेस्ट के तहत भी इंशाल्लाह हम तो ये मैसेज पूरे लोगों को देंगे। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर पार्टली सनी रहेगा, ह्यूमिड रहेगा, ओवरऑल जो है पानी आने के चांसेस 41% हैं। तो आपको बता दें 50-50 है, कभी दिन में बारिश आ रहा है, लेकिन लोकल सिटी में बारिश नहीं आ रहा, लेकिन बाहर बारिश आ रहा है। तो उस हिसाब से आप लोग अपने डे के प्लान करिएगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का thought of the day है, accept your past without regret, handle your present with confidence and face your future without fear। यानी कि चंद बातों में मैंने आपको सारी सिचुएशन समझा दी है। वसीम अकरम ने मुझे थॉट भेजा है। मैं आपको बता दूं कि अपना जो पास्ट है ठीक है, मैंने जो किया उस पर आप रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, और जो आज प्रेजेंट आपके हाथ में जो सिचुएशन है उसको डट कर सामना करें, कॉन्फिडेंस से सामना करें। भले ही वो गलत हुआ होगा, आपसे गलती हुई होगी, आपको ठहरना है और फेस करना है। और आने वाले फ्यूचर में अगर आपको जब जाना हो तो बगैर डरे जाएँ, जो होता देखा जाएगा। इस तरह की कॉन्फिडेंस के साथ, अगर ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे तो ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamdar Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। उसके बाद आपको बता दें बेनिफिट्स ऑफ बीटल लीव्स, पान के पत्ते जो आप खाते हैं, अगर अक्सर लोग खाते हैं, उसका मकसद भी क्या है देखिए कि एंटी डायबिटिक एजेंट है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, एंटी कैंसर भी है, एंटी बाइक्रोल है, एंटी मलेरियल है, एंटी एस्थमेटिक है, ओरल हेल्थ इंप्रूव करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी करता है। यानी पान सी खाएं, सादा पान खाएं, कहीं मीनाक्षी वगैरह डाल के करके मीठे पान अगर खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सादा पान अगर आप लेते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छा है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट आया है जनाब मोइजुद्दीन मेगा मार्ट का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। सोहेल चौधरी ने सलाम लिखा है। मोहम्मद मोहसिन, आयरा जैन, सैयद मोइन पटेल, सैयद गौस, मोहम्मद बेगम, मोहम्मद अनवर, बुरहान, मोहम्मद माजिद, ज़ारा खान, सना अंजुम, सुफियान MS, इरफाना बेगम और हमारे कई सारे व्यूअर्स ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम। और ट्यूसडे की मॉर्निंग कमेंट सेक्शन से मैं बिगिन कर रहा हूं, जहां पर आपको बता दें कि तारवे मेरा ससुराल शिमोगा में है और हमें जाने के लिए वहां पे ट्रेन नहीं है। अगर गुलबर्गा टू शिमोगा ट्रेन रखो तो प्लीज़ हुकूमत से ये बात बोलिए। लेकिन सैयद गौस भाई, शिमोगा देखिए, आई थिंक वी हैव टू गो टू वाया बैंगलोर से जाना पड़ेगा, डायरेक्ट ट्रेन तो शिमोगा की नहीं होगी ज़रूर, लेकिन इस बात का हम ध्यान रखेंगे। मोदी बिगन बिखरे फिर इतने सालों से क्या कर रहे थे। बहुत से ऐसे गर्ल्स हैं जो एजुकेशन की वजह से डिप्रेशन का शिकार होकर अपनी जान दे बैठे हैं। जो ये लोग जो फैसला लिए हैं उनसे मेरा ये सवाल है, लिखा है मैडम ने। अब्दुल खालिक फ्रॉम सऊदी अरेबिया लिखा है। इखरा हसन जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये इशू पर पार्लियामेंट में उठाइए, लिख रहे हैं खालिद भाई। ज़मीर अहमद खान साहब का बहुत अच्छा फैसला, लिख रहे हैं MAX ऑफिशियल। स्टॉप इमीडिएटली सप्लाई ऑफ आर्म्स टू टेररिज्म कंट्री इजराइल, लिख रहे हैं RCM। नजमुल जफ़र लिख रहे हैं ई खाता पैसा बनाने का नया तरीका है और कुछ नहीं, आवाम के तो ऐसी इसकी ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट अगर चाहती है तो प्रॉपर्टी का ई खाता बनाया जाए, तो फिर सरकार घर घर जाए और ई खाता बनाए, ना कि पब्लिक सरकार के पास जाए। इसमें मासूम आवाम का पैसा लुटे जाएगा, लिख रहे हैं नजमुल जफ़र साहब। कोशिश ये करना चाहिए क्योंकि मिडिल मैन को नहीं आना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपेरेंट तरीके से ई खाता बनना चाहिए। आई थिंक नजमुल जफ़र साहब, मैं मानता हूँ कि ई खाता रहने से फ्रॉड ज़रा कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपकी बग़ैर आपके पेपर, मतलब जैसे कि पेपर में आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं, यहाँ पर फेसलेस कॉन्टैक्टलेस आपको ये ई खाता बनाया जाएगा, तो बिल्कुल आप ही का प्रॉपर्टी का पेपर होगा, जस्ट लाइक आधार कार्ड। इखरा हसन जो MP हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत अच्छा कहा। इस तरह से और भी मुस्लिम लीडर्स को बोलना चाहिए। लेकिन हबीब भाई, मेरा जुनिसा फरहत लिख रहे हैं, तार पे आप जो कमेंट्स का रिप्लाई आता एजी चेक ऑनलाइन रहकर नहीं डालते, KMDC लोन गुलबर्गा वाला का नहीं आया भाई, नेक्स्ट ईयर का लोन नहीं अप्लाई कर सकते, प्लीज़ उसको अपडेट दीजिए, लिखे मेरा जुनिसा फरहत। KMDC के लोन के बारे में जो डिटेल्स मेरे पास थे मैंने सारे शेयर कर दिए। आप खुद गूगल पर जाकर KMDC लोन के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और गृह लक्ष्मी के चलते हुए बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, तो 10 अक्टूबर तक तकरीबन लोगों के पैसे आने वाले हैं। तार पे वक्फ PU कॉलेज कहाँ पर आने वाले हैं गुलबर्गा में, लिखे फ़खरुद्दीन साहब। उसकी डिटेल लिस्ट आने वाली है बाहर, जैसे वो आएगी हम आप सबको ज़रूर बताएंगे।
Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.